द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। आप सभी का टाइम्स ऑफ गुड न्यूज में स्वागत है। आइए हम वचन में अपने लिए गुड न्यूज को पढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? आज की सुबह मेरे साथ ये घोषणा करें, उसकी दया का कोई अंत नहीं है। हर सुबह नई है। आज का कहेंगे, उसकी दया का कोई अंत नहीं है, हर सुबह नई है। हालेलुया। जब हम विलाप गीत की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 22 से 23 पद पढ़ते हैं, क्या लिखा है? हम मिट नहीं गए और यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। हालेलुया। विलाप गीत की पुस्तक 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम में विनाश के बाद लिखी गई थी। मेरे प्रियो, विलाप का अर्थ होता है शोक या दुख। हालेलुया। विलाप गीत की पुस्तक कभी समृद्ध रहे शहर के विनाश पर गहरे दुख, शोक, लोगों की पीड़ा और विलाप से भरी हुई पुस्तक है। मेरे प्रियो, शहर को बेबीलोनियों ने घेर लिया था और नष्ट कर दिया था, और यहूदा के लोगों को या तो मार दिया गया था या तो निर्वासित कर दिया गया था। क्या आप समझ रहे हैं? इस निराशा के बीच यिर्मयाह परमेश्वर के चरित्र के अटूट प्रेम और दया और विश्वास योग्यता में आशा पाता है। हालेलुया। यिर्मयाह और यहूदा के लोग जिस भारी कष्ट और विनाश का सामना कर रहे थे, उसके बावजूद भी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए थे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? उस विपत्ति के बावजूद वे लोग अभी भी अस्तित्व में थे। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया का प्रमाण है मेरे प्रियो, कि हमारी जिंदगी उजाड़ क्यों ना हो जाए, तब भी वो अपने लोगों पर अपनी दया बनाए रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 103 अध्याय और उसका 8 पद, क्या कहता है? यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामयी परमेश्वर है। हालेलुया। ये वचन आज विश्वासियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर का स्वभाव दयालु और करुणामय है। हालेलुया। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं या अपने कर्मों के परिणाम भुगतते हैं, तब भी परमेश्वर की दया बहुतायत से होती है और हम उसकी दया, करुणा हम पर बनी रहती है। मेरे प्रियो, ये वचन हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठिन या बोझिल क्यों ना हो, परमेश्वर की दया हमें सहारा देती है। उसकी करुणा यह सुनिश्चित करती है कि हम जीवन की परीक्षाओं में ना फंसे। हालेलुया। जिस प्रकार यिर्मयाह राष्ट्रीय विनाश के समय परमेश्वर की दया में आशा लगाए रखा है, किस पर? परमेश्वर की दया पर। वैसे ही आज हम भी अपने दुख के समय परमेश्वर पर आशा रख सकते हैं। किस पर? परमेश्वर पर। कि परमेश्वर की करुणा कभी समाप्त नहीं होती, तब भी जब जीवन अपने सबसे अंधकार में दौर पे चल रहा हो। हालेलुया। मेरे साथ आज घोषणा करें, परमेश्वर की दया हर सुबह नहीं होती है। आज कहना है, परमेश्वर की दया हर सुबह नहीं होती है। हालेलुया। यह पद बाइबल में आशा की सबसे सुंदर प्रकाशन में से एक है। परमेश्वर की दया न केवल प्रचुर बल्कि हर दिन नवनीकृत होती है। कैसी? नवनीकृत, नई। सुबह का अर्थ है एक नई शुरुआत। चाहे पिछले दिन कुछ भी हुआ हो, कुछ भी, लेकिन आज एक नई शुरुआत है। कल चाहे कितना भी चुनौतीपूर्ण या कठिन रहा हो, आज परमेश्वर की कृपा और करुणा का अनुभव करने का एक नया अवसर मिला है आपको। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक और उसका 30 अध्याय और उसका 5 पद, क्या कहता है? हम देखते हैं, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, ध्यान से सुने, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। दुख और रोना कुछ समय के लिए ही रहता है। परमेश्वर की दया हर दिन नई हो जाती है और आशा और खुशी लेकर आती है। मेरे प्रियो, ये पद एक दुख भरी पुस्तक से लिया गया है, जहां भविष्यवक्ता यिर्मयाह यरूशलेम के विनाश और अपने लोगों की पीड़ा पर
चिंतन करता है, चिंतित होता है, फिर भी अपने विलाप के बीच यिर्मयाह परमेश्वर के प्रेम, दया, सच्चाई में आशा पाता है कि परमेश्वर की दया हर सुबह नहीं होगी और उसकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होगी। हालेलुया। हो सकता है मेरे प्रियो, आज आप रो रहे हैं, आज आप चिंता में है, परेशानी में है, अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपनी स्थिति को देखकर, लेकिन आज मेरा खुदा आपसे प्रॉमिस करता है, वादा करता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तेरे लिए वो नई सुबह आ रही है, तैयार हो जाओ। हालेलुया। आज आपसे कहता है मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तैयार हो जा, तेरे लिए नई सुबह आ रही है। वो नई सुबह, आज हो सकता है अंधकार में आप हैं, लेकिन आपसे परमेश्वर कहता है, तैयार हो जाओ, वो नई सुबह आ रही है, वो नई सुबह आ रही है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जो वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, लेकिन ये महाकरुणा का फल है किसकी? यहोवा की। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज उस नई सुबह को लेने के लिए तैयार हो जाइए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरा परमेश्वर आज अपने लोगों को वो नई सुबह में लेकर जाने वाला है। आइए अपने जुबान को खोलकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और नई सुबह देने के लिए प्रभु जी, क्योंकि वचन कहता है कि हर सुबह हमारे लिए नई होगी। हर एक सुबह, प्रति भोर हमारे लिए एक नया आनंद का दिन होगा, नया समय होगा। खुदावंद, आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज इनके जीवन में चाहे जितना भी रोना, चाहे जितना भी आंसू, जितना भी विलाप, जितना भी परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, खुदा आज इनके जीवन में प्रभु जी वो सुबह दे। खुदावंद, आज वो नई सुबह दे परमेश्वर। तो अपने वादों का पक्का है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आपने वादा किया अपने लोगों से कि हर एक सुबह उनके लिए नई होगी। प्रभु जी, आज से उनका दुख, उनके आंसू प्रभु जी इस रात में ही खत्म होने पाए। प्रभु जी, अब मैं चाहती हूँ कि आज की ये नई सुबह इनके जीवन में परमेश्वर एक नया दिन लेकर आए। प्रभु जी, एक नया शुरुआत लेकर आए। खुदाबंद, जैसे यिर्मयाह परमेश्वर उस दुख के बीच में भी तुझ पर आशा लगाए हुए है परमेश्वर, वैसे ही आज मेरे लोग तुझ पर आशा लगाए हुए हैं कि प्रभु तेरी ओर से वो सुबह आएगी। तू उन्हें सुबह में ले चलेगा, तू उन्हें नए दिन में ले चलेगा, तू उन्हें नई जिंदगी देगा। परमेश्वर, आज मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आज मेरे लोग उस नए जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुना है और मेरे लोगों को आशीषित किया है। मैं धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। प्रभु के लोग मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेमी पर लोग, आप सभी का धन्यवाद कि आप सब इस वचन को सुने और बहुत आयत से आशीष हुए होंगे। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा। इस वचन को आप लोगों तक शेयर करें, अपने प्रियजनों तक, अपने दोस्तों तक, कि परमेश्वर का काम बहुत आयत से पहले हो सकता है कि वो भी आज रो रहे हों, अपनी जिंदगी में निराश हो, पर उनके लिए एक नई सुबह आप लेकर जा सकते हैं एक शेयर के द्वारा। हालेलुया। आप शेयर करें अपने लोगों में ताकि वो भी उस नई सुबह में प्रवेश करें। हालेलुया। आप सबको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।